भवानी सिंह के कारागार में। अब यदि स्वयं यमराज का भी पहरा होगा तो चुनारगढ़ के हम 4 महायोद्धा मिलकर इसे तोड़ देंगे। ठहरो। भवानी सिंह के कारागार में कदम रखकर तुम सब लोगों ने खुद को दहकते हुए अग्नि कुंड में झोंक दिया है। भवानी सिंह, हमने सोचा था कि तुम्हारी दर्दनाक मौत जब कभी भी हो चुनारगढ़ के सर के भीतर हो, परंतु हमारे युवराज को अगवा करके तुमने अपनी मौत को अपने घर की चौखट पे खींच लाए हो। मौत से तो आज भी भवानी सिंह को इतना प्रेम है जितना रानी चंद्रकांतों को अपने युवराजों से भी नहीं होगा। ये मत भूलो परमवीर, इस समय तुम चुनारगढ़ की धरती पर नहीं, अभी तो शिवगढ़ की धरती पर खड़े हो, जहां मृत्यु भी सिर्फ भवानी सिंह के हुक्म से चलती है। भवानी सिंह, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अपने अपने हथियार फेंक दो। मैं युवराज को लेकर आता हूं। युवराज, चलिए। राज को भवानी सिंह के कारागार से छुड़ाकर चुनारगढ़ के महायोद्धा प्रसन्न तो होंगे, किंतु जैसे ही वो युवराज को लेकर चुनारगढ़ पहुंचेंगे, उनकी खुशियां उनसे छिन जाएंगी। अब तक हमारे महायोद्धा भैया को कारागार से छुड़ाकर क्यों नहीं लेकर आए? कहीं वो कोई संकट में तो नहीं फंस गए भैरव सिंह? आप निश्चिंत रहिए युवराज, हमारे महायोद्धा न केवल युवराज इंद्रजीत सिंह को बल्कि उन्हें बंदी बनाने वाले दुष्ट भवानी सिंह का भी शीश अपने साथ काट कर लाएंगे। बस आप अपनी दृष्टि इन दुष्टों पर जमाए रखिए ताकि ये धूर्त हमें धोखा देके भाग न सकें। केसरिया के होते हुए तुम तो क्या, देवता भी मेरे हुजूर को दंड नहीं दे सकते। अब मेरे हुजूर संग्राम सिंह और चुनारगढ़ के महायोद्धाओं के साथ नहीं बल्कि केसरिया के साथ जाएंगे। युवराज, युवराज, गजब हो गया युवराज, गजब हो गया। क्या हुआ संग्राम सिंह जी? युवराज, उस भवानी सिंह ने अपने कारागार में अनेक महायोद्धाओं को छुपा कर रखा है। उनसे लड़ने के लिए आप सब इन सैनिकों को लेकर तत्काल वहां चलिए, शीघ्र चलिए, अन्यथा युवराज इंद्रजीत सिंह उस भवानी सिंह के हाथों मारे जा सकते हैं। नहीं संग्राम सिंह जी, हमारे भैया को कुछ नहीं हो सकता जब तक हम हैं। युवराज, आप भैरव सिंह और तारा सिंह और इन सैनिकों के साथ शीघ्र उस कारागार में चले जाइए। परंतु संग्राम सिंह जी, अगर हम सब यहाँ से चले गए तो क्रूर सिंह और उसके यारों पर निगरानी कौन रखेगा? ऐसा अवसर मिलने पर ये सबके सब मक्कार भाग भी तो सकते हैं। तारा सिंह, तुम इन तुच्छ लोगों की परवाह मत करो। इन्हें मृत्यु के घाट उतारकर हम स्वयं कारागार की ओर चले आएंगे। तुम केवल हमारी आज्ञा का पालन करो। जी संग्राम सिंह जी। सैनिकों चलो, चलो सैनिकों चलो। भैरव सिंह, संग्राम सिंह जी, देखिए हमें मार के आपको क्या प्राप्त होगा? यदि हमारा कहा मानिए तो आप जाकर पहले युवराज को छुड़ाइए। हम वचन देते हैं जब आप लौट कर आएंगे तो हमें यहीं अपनी प्रतीक्षा में पाएंगे। क्यों अहमद? बस आखिरी बार हमारे हुजूर की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। अगर युवराज को कुछ हुआ, मैं वादा करता हूँ हम इसी जगह किसी पेड़ पे लटका कर इनकी जान लेंगे। मतलब हम अपनी जान देंगे।
हम आपके पांव पड़ते हैं, हमें जान बख्शने की भीख दे दीजिए। आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप मत लगाइए। मैं संग्राम सिंह नहीं, केसरिया हूँ हुजूर। केसरिया? ये तो केसरिया डरा ही देते। तो केसरिया तुम हो? हुजूर, आकाश मार्ग में उड़ते हुए आप पर आए संकट को मैंने पहले ही चुपके से देख लिया था, इसलिए अवसर पाते ही मैंने उन्हें भटका दिया, जो आपको बंदी बनाकर चुनारगढ़ ले जाने का सपना देख रहे थे। वाह केसरिया वाह, हम प्रसन्न हुए। आज के इस कार्य के लिए हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। हम जैसे ही महारानी चंद्रकांता के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाएंगे, उनके पुराने आभूषण तुम्हें उपहार में दे देंगे। हुजूर, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागने की सोचिए और तुरंत शिवगढ़ के महल में जाकर छुप जाइए, अन्यथा चुनारगढ़ के महायोद्धा यदि यहाँ आ गए तो वो आपके प्राण अवश्य छीन लेंगे। हुजूर, अहमद नाजिम, हुजूर, शीघ्र यहाँ से भागो, अन्यथा यदि वो चारों योद्धा वापस लौट कर आ गए तो महायोद्धा क्रूर सिंह तो अपने बाहुबल से बच जाएंगे, किंतु तुम दोनों को वो नरक अवश्य पहुंचाएंगे। भागो! आपको सुरक्षित देखकर हमारे शरीर में जैसे मानो वापस प्राण लौट आए भैया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि दुर्भाग्य हम दोनों को इतने लंबे समय तक दूर रखेगा। होनी को कौन टाल सकता है युवराज आनंद? उस दुष्ट भवानी सिंह के कारागार में दुख सहते सहते हम अपने जीवन से निराश हो चुके थे, परंतु हमारे महायोद्धाओं ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचा लिया। संग्राम सिंह जी, आप यहाँ? तो फिर वो कौन था जो क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को ले गया? अवश्य क्रूर सिंह के किसी अय्यार ने चकमा देकर उसे छुड़ा लिया है युवराज, अन्यथा उसकी मौत निश्चित थी। अब समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। भवानी सिंह और उसकी सेना किसी भी समय आके हमारी मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। आप दोनों युवराजों को लेकर सुरक्षित यहाँ से निकल जाएं। हम शिवगढ़ लौट रहे, चंडी लाल को ढूंढे। नहीं महाबली अभिमन्यु, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि शिवगढ़ के भयानक जंगल में छिपे हुए अनेक शत्रु घात लाकर आप पर आक्रमण कर सकते हैं। महाबली, अगर आप किसी संकट में फंस गए तो हम महाराज को क्या उत्तर देंगे? संग्राम सिंह और ये सारे सैनिक युवराज को लेकर विजयगढ़ पहुंच जाएंगे, परंतु महाबली हम शिवगढ़ में आपका साथ अवश्य देंगे। नहीं, चंडीलाल को मारने का संकल्प हमने स्वयं लिया था और उसे हम अकेला ही पूर्ण करेंगे। आप सब युवराजों को लेकर शिवगढ़ की सीमा से बाहर चले जाएं। हम चलते हैं। अभिमन्यु की मौत उसे शिवगढ़ की ओर खींच लाई है, परंतु अब चुनारगढ़ और विजयगढ़ के महायोद्धा भी हमारी सीमा से बचकर नहीं निकल सकेंगे। हम उन्हें भटका कर बंदी बना लेंगे और तत्काल चुनारगढ़ पर आक्रमण करके अपना खोया हुआ राज्य छीन लेंगे। ठहरो! महायोद्धा अभिमन्यु, आप अचानक वापस आ गए? क्या मार्ग में किसी संकट से सामना हुआ? शिवगढ़ के इस जंगल में
मौत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है संग्राम सिंह जी। हमारे युवराजों को बंदी बनाने के लिए भवानी सिंह ने हर तरफ जाल बिछा रखा है और उसके गुप्त सैनिक कभी भी इन्हें देखकर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए हम शीघ्र दोबारा लौट आए। यदि भवानी सिंह के सैनिकों ने हमारे युवराजों पर आक्रमण करने की भूल की तो शिवगढ़ की ये धरती उनके खून से लाल हो जाएगी। सैनिकों, रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाओ। युवराजों की रक्षा के लिए बलिदान देने का समय आ गया है। नहीं, हमें शक्ति का नहीं बुद्धि का उपयोग करना होगा, क्योंकि भवानी सिंह के सैनिकों की संख्या हमसे बहुत अधिक है। आमने सामने के युद्ध में यदि हमारे युवराजों को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या आपने कोई रणनीति बनाई है? हमें दोनों युवराजों को अलग कर देना चाहिए, ताकि यदि संकट की घड़ी आई तो दोनों पे एक साथ ना आए। इसीलिए हम युवराज इंद्रजीत सिंह को लेकर चुनारगढ़ की ओर जाते हैं और आप लोग युवराज आनंद को लेकर विजयगढ़ की ओर जाओ, ताकि दुश्मन गुमराह हो जाए। चलिए चलिए युवराज, आइए। कब से मुझे इसी समय की प्रतीक्षा थी महायोद्धा अभिमन्यु। चुनारगढ़ के इस युवराज को मेरे हवाले कर दो, वरना क्या कर लोगी तुम? बताओ, कौन हो तुम? शिवगढ़ की सरहद में रहने वाले लोग मुझे कावेरी कहते हैं। महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के कारण मैं विधवा हुई, यही मेरा परिचय है। अब इस युवराज को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं। कैसा प्रतिशोध? मेरे सुहाग को मारकर इसके माता पिता ने जो मुझे दर्द दिया है, उसके बदले मैं इसे मारकर वही दर्द चंद्रकांता को देना चाहती हूँ जो मैंने भोगा है। आगे मत बढ़ना, मैं युवराज इंद्रजीत नहीं, मैं मृदुला हूँ। ये युवराज बनाकर किसने भेजा? क्या ये चाल भवानी सिंह की है मृदुला? ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम भी अभिमन्यु नहीं, बद्रीनाथ हैं। प्रणाम बद्रीनाथ जी। भवानी सिंह से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि युवराज को अगवा करने जैसे तुच्छ कार्य करेंगे। अवश्य चंडीलाल ने उन्हें भ्रमित किया होगा, किंतु हम उसे यह कार्य नहीं करने देंगे। परंतु वो युवराज इंद्रजीत सिंह कहाँ है जिसे भवानी सिंह ने अगवा किया है? अवश्य उसे भवानी सिंह ने एक ऐसे स्थान पर छुपाया होगा या वायु तक का पहुंचना भी कठिन होगा। पानी पानी उस नरभक्षी चीते को पकड़ने के लिए महल से बाहर कदम रखते समय तुमने सोचा भी नहीं होगा भागे युवराज कि तुम स्वयं भवानी सिंह के बंदी बन जाओगे। तुम्हें बचाने आए चुनारगढ़ के योद्धा महायोद्धा तो चकमा खा गए। अब भवानी सिंह की आज्ञा के बिना तुम अपनी परछाई से भी नहीं मिल पाओगे युवराज। महाराज शिवदत्त के संबलपुर से वापस आने से पूर्व तुम जितना तड़पोगे, जितना गिड़गिड़ाओगे, हमें उतनी ही प्रसन्नता होगी, क्योंकि बार बार उकसाकर तुमने हमारे भीतर सोए हुए यमराज को फिर से जगा दिया है। तुझे पीड़ा से चिल्लाते देखकर हमें अति प्रसन्नता हो रही है युवराज। बधाई हो भवानी सिंह, आप जैसे बुद्धिमान और महायोद्धा के रहते महाराज शिवदत्त की विजय को अब कोई नहीं टाल सकता।
क्योंकि आपने चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को अकेले पराजित करके ये सिद्ध कर दिया है कि बल और बुद्धि में आप जैसा कोई दूसरा नहीं। किंतु युवराज को मांगने की भूल करके हमारे क्रोध को फिर से मत जगा देना चंडीलाल। नहीं भवानी सिंह, मैं युवराज को आपसे मांगने नहीं, किंतु आपको ये स्मरण दिलाने आया हूं कि जितना महाराज के लिए महत्वपूर्ण युवराज है, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए महाराज शिवदत्त का आदेश। महाराज शिवदत्त के आदेश का पालन अवश्य होगा चंडीलाल। जैसी आपकी इच्छा भवानी सिंह, किंतु महाराज के आने तक इस युवराज का यहाँ होने का रहस्य किसी को पता न चले, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि शिवगढ़ के महल में क्रूर सिंह अब नए षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। हुजूर, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये पुरानी कहावत तो सुनी थी, लेकिन आज आपकी वजह से देख भी ली। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर केसरिया आ गई। अगर वो नहीं आती तो चुनारगढ़ के कारागार में हम दोनों भी हुजूर के साथ चक्की पीसते होते। हाँ, है ना हुजूर? इस संपूर्ण संसार में अभी तक कोई ऐसी कारागार ही नहीं बनी जो महायोद्धा क्रूर सिंह को एक पल भी रोक सके। यदि केसरिया नहीं भी आती तो महायोद्धा क्रूर सिंह उस नन्हे युवराज और उन दो चूहों की गर्दन मरोड़ कर फेंक देते और इसी शान के साथ शिवगढ़ के इस महल में लौट कर आ जाते। झूठ मत बोलिए हुजूर, डर के मारे तो आप बीगी बिल्ली बने थे। हम डरे हुए नहीं थे, बल्कि डरने का दिखावा कर रहे थे। वो हमारी कूटनीति थी, शत्रु को उलझाने की रणनीति थी। अब भी समझे कि नहीं मूर्ख? अरे अब समझ गए हुजूर। अभी तक तो हम आपको योद्धा समझ रहे थे, पर आप तो कूटनीति भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद युवराज इंद्रजीत सिंह निकल भागे। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि युवराज इंद्रजीत सिंह भवानी सिंह को भी नहीं प्राप्त हुआ। ये क्या कम है मूर्खों कि जो हमें प्राप्त नहीं हुआ वो हमने चंडीलाल और भवानी सिंह को भी नहीं प्राप्त होने दिया। प्रणाम भवानी सिंह जी। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है क्रूर सिंह, मगर जो तुमने सोचा था वो कभी नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते, भवानी सिंह के हाथ आई किसी भी वस्तु को छीनना मनुष्य तो क्या देवताओं के भी वश के बाहर है। फिर तुमने युवराज इंद्रजीत सिंह को हमारे कारागार से छीन कर ले जाने की मूर्खता कैसे सोची? भवानी सिंह जी, हम तो आपकी सहायता के लिए आए थे, क्योंकि हमें चंडीलाल पर विश्वास नहीं था। चंडीलाल महाराज शिवदत्त से सारी प्रशंसा स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहता है। तुम कभी नहीं सुधरोगे क्रूर सिंह, किंतु इतना याद रखना, यदि अब हमारे मार्ग में आए तो हमारे हाथों तुम्हारी अकाल मृत्यु निश्चित है। हम जब से शिवगढ़ आए हैं, अपमान के सिवा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यदि हमने महाराज वीरेंद्र सिंह का साथ नहीं छोड़ा होता तो उनके समस्त योद्धा महायोद्धा हमें अपनी पलकों पे बिठाए रखते। हम रानी चंद्रकांता को और दुखी नहीं देख सकते। वो अपने युवराजों का अधिक वियोग सहन नहीं कर पाएंगी, ये हम जानते हैं मान से। इसलिए युवराजों की खोज में अब हमें स्वयं जाना होगा। युवराजों को खोज में चुनारगढ़ के समस्त योद्धा महायोद्धा सीमा पर पहुंच चुके हैं महाराज। वो किसी भी समय युवराजों को वापस लेकर आ सकते हैं। ऐसे समय आपका ये निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। पहले ही बहुत समय निकल चुका है। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की प्रतीक्षा में हम और समय नष्ट नहीं कर सकते। यदि युवराजों को कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें जाना ही होगा। अगर आप महल छोड़कर चले गए तो विजयगढ़ की भागदौड़ कौन संभालेगा महाराज? इस कठिन समय में अचानक विजयगढ़ छोड़कर चले जाना उचित नहीं है। उचित अनुचित की हमें कोई चिंता नहीं। इस समय हमें केवल अपने युवराज दिखाई दे रहे हैं। हम रानी चंद्रकांता की खोई हुई खुशियां लौटाने के लिए विजयगढ़ तो क्या, सारे संसार की आहुति देकर अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। हम जानते हैं महाराज, पर आप अपने निर्णय और हमारे सुझाव पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। हमें कोई सुझाव नहीं चाहिए। हम विजयगढ़ के महाराज हैं और हमारा निर्णय नहीं बदला जा सकता।
तुरंत हमारे प्रस्थान की तैयारी की जाए। यह हमारा आदेश है। जी महाराज।